बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एक आई की प्रॉब्लम के मुतालिक है, जिसको ब्लेफराइटिस कहते हैं। ब्लेफराइटिस बेसिकली उर्दू में इसको ये समझ लें कि जो जो आई के जो पपोटे होते हैं, जिसके साथ पलकें लगी होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में है। ठीक है, ये आमतौर पे दोनों आइज़ को अफेक्ट करती है और जो आईलिड्स के जो एजेस होते हैं उसको इन्वॉल्व करती है। और जब ये जो ब्लेफराइटिस जो है ये होती है, तो ये जो आई लैशेस जो आपके मतलब जो पलकें होती हैं, उनके जो बेस में जो आयल ग्लैंड होते हैं, उसकी जो है ना वो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो क्लॉग्ड हो जाते हैं, मतलब एक तरह के उनके पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन और जो ना ख़ारिश होती है, मतलब होती है, और फिर रेडनेस भी हो जाती है। इसमें अब जो है कई बीमारियां इसमें जो है और इसकी रीज़न का बात बनती हैं। मतलब ये ब्लेफराइटिस एक अलग से अकेली बीमारी भी हो सकती है सिर्फ आइज़ की, लेकिन ये कि कुछ और जो सिस्टमिक इलनेसेस होती हैं उसके साथ भी ये एसोसिएटेड होती है। ये आम तौर पे क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये एकदम सडन नहीं होती है और ये काफ़ी अरसे चल सकती है, और ये इसका इलाज जो है ना भी इतना आसान नहीं है। और इससे ये ना कि काफ़ी बंदे को अनकम्फर्टेबल मतलब बंदा हो सकता है, और ज़ाहिर है वो जो है जो कि पपोटे वो सूजे होते हैं, तो वो जो है ना वो देखने में भी ज़ाहिर है वो बहुत अजीब सी लगती है। तो इसमें ये कि लेकिन ये कि एक चीज़ ये है कि आमतौर पे जिससे जो है ना आई साइट को मतलब आपकी नज़र पे कोई परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता, और ये जो है ना ये इस तरह की मुतअद्दी बीमारी भी नहीं है। बहुत मतलब रेयर केसेस में किसी दूसरे को अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो तो जा सकती है, लेकिन आमतौर पे ये मुतअद्दी बीमारी नहीं है। अब इसकी मैं सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम्स जो है ख़ास तौर पे जो इसकी जो साइंस एंड सिम्टम यानी कि सुबह के टाइम जो है ना वो वर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा शदीद होते हैं, जिसमें यह कि आँखों में पानी आ सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं, और जो है आँखों में जलन हो सकती है, और ऐसे लगता है कि ऐसे कोई ज़रात हैं रेत के ज़रे, ऐसे ग्रिटी फीलिंग होती है। ठीक है, और जो आई लिड्स जो है आपके पपोटे हैं वो ऐसे ग्रीसी फील करते हैं, जैसे चिपके से। ठीक है, और जो है जो वो ज़ाहिर है उसमें इचिंग भी हो सकती है, और उसकी आई लिड्स की जो है ना मतलब पपोटों की स्वेलिंग भी हो सकती है। और जो है आइज़ की स्किन की जो फ्लेकिंग होती है, मतलब ऐसे जैसे वो खुश्की के वो डैंड्रफ के वो जो नहीं होते वाइट से, उस तरह के वो हो जाते हैं। और जो है आई लैशेस में भी क्रस्टिंग हो सकती है, और जो उसमें मतलब वो आई लिड भी चिपक भी सकते हैं, मतलब स्टिकी हो जाते हैं, और जो है आप आँखों का झपकना भी ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा फिर यह कि लाइट सेंसिटिविटी, ये नहीं कि अगर लाइट पड़े तो वो ज़्यादा बंदे को तकलीफ महसूस होती है। और इसमें चूँकि ज़ाहिर आई को इन्वॉल्व करती है, तो फिर थोड़ी बहुत ना ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, जो है ना ब्लिंकिंग से ठीक हो सकती है। लेकिन यह कि ये आपको जैसे मैंने पहले बताया इसकी परमानेंट आई साइड का कोई उस तरह का डैमेज का ख़तरा नहीं है, ये बात फिर आप ध्यान में रखें। तो ये जो इसकी जो ब्लेफराइटिस की साइन एंड सिम्टम, अगर जो है आपकी खुद आपकी अपनी हाइजीन ठीक है, मतलब आप रेगुलर क्लीनिंग करते हैं और आपके आई का अच्छा केयर भी करते हैं, तो उनसे वो नहीं ठीक हो रहा उसके बावजूद भी, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। अब इसकी मैं काजेज़ बता देता हूँ, मतलब क्या क्या रीज़न होती हैं। तो जो एग्जैक्ट काज है ब्लेफराइटिस की वो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कि जो है ना कुछ काजेज़ हैं जो मैं अभी बताता हूँ इसकी कि जो इसके बायस बनते हैं, और बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये एक से दूसरे पर्सन को लग जाए, तो आमतौर पे ये मुतअद्दी बीमारी नहीं होती। बहरहाल जो इसकी काजेज़ में ये होता है कि एक तो जो काफ़ी कॉमन कंडीशन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, मतलब एक जरा जल्द की उस तरह को खुश्की टाइप की, जो मतलब जो है ना आपकी जो स्कैल्प की जो सर की जो डैंड्रफ है और आईब्रोज की डैंड्रफ है, जो है ना वो जो है सर खुश्की और सिकरी जो उस तरह होती है, वो जो है ना उसकी रीज़न हो सकती है। फिर यह कि आई उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी ये ब्लेफराइटिस हो सकती है। और जो आपकी जो जो मैंने बताया ना पहले भी, जो आपके जो आई ग्लैंड है पपोटों पे जो है उसकी मैल फंक्शनिंग या वो उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उस वजह से ये हो सकती है। फिर एक वीडियो मैंने बनाई थी रोजेशो एक बीमारी के मुतालिक, वो आप ज़रूर देखिएगा, उसके साथ भी इसका लिंक मतलब यह ना कि
जो जिसमें फेशियल रेडनेस मतलब चेहरे जो है ना कि रंगत सुर्खी माइल हो जाती है, तो उसके साथ भी ना ये ब्लेफराइटिस लिंक हो सकती है। इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हैं, या ख़ास तौर पे जो एलर्जी कोई आई की मेडिकेशन से, किसी आई मेडिकेशन से एलर्जी हो, या कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन हो, या आई इवन मेकअप से भी जो है ना वो अगर एलर्जी हो तो उससे हो सकती है। फिर यह कि आई लैशेज़ में अगर माइट्स हों या लाइस हो, मतलब ये कि जुएँ भी उधर आई लैशेज़ में कुछ लोगों की आ जाती हैं तो उस वजह से भी हो सकती है। या अगर आँखें ड्राई ज़्यादा हों तो उस वजह से भी ये हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ये क्या होती हैं, मतलब क्या पेचीदगियाँ इस ब्लेफराइटिस की वजह से हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह कि एक तो सबसे पहले कि आई लैश की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आई लैशेज जो मतलब जो आपकी पलकें होती हैं वो गिर सकती हैं और उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, यानी कि वो मिस डायरेक्शन हो सकती है उसकी, मतलब एक तरह वो सीधी नहीं रहती, आगे पीछे हो जाती हैं, या फिर उनका कलर जो है ना वो लूज़ हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आई लेड की जो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसमें स्कारिंग हो सकती है जो आपके पपोटों की, तो क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है तो ठीक है। या फिर जो आपके जो पपोटे हैं वो अंदर की तरफ इंटर्न मतलब हो जाते हैं, या बाहर की तरफ जो है ना इनवर्ड या आउटवर्ड जो है ना, मतलब ये कि वो उनकी वो टर्न हो सकते हैं। फिर यह कि इसके अलावा यह ना कि आपकी आंखों में ज़्यादा आंसू भी आ सकते हैं, और उसके अपोजिट मतलब ड्राई आइज भी हो सकती हैं, क्योंकि जो एबनॉर्मल आईडी सिक्रीशन है और जो बाकी कुछ ज़रात हैं जो आपके जो आईलिड से वो जो निकलते हैं, जो या फिर जो फ्लैकिंग जो है ना डैंड्रफ के साथ जो होती है, तो वो जो है ना आपकी उसमें वो टीयर फिल्म में वो मतलब वो चले जाते हैं। टीयर फिल्म जो आपके आंसू होते हैं उसमें वो बेसिकली पानी, ऑयल और म्यूकस सोल्यूशन से जो बनते हैं, तो उसमें अगर ये जो ब्लेफराइटिस की जो सिक्रीशन है और डेब्रीज है अगर वो मिक्स हो जाएं तो वो जो है ना या मतलब ज़्यादा ड्राई आइज भी हो सकती हैं, या ज़्यादा टीयरिंग भी हो सकती है। ठीक है। और उसमें ज़्यादा ख़ारिश भी हो सकती है। और फिर इसके अलावा एक कंडीशन है स्टाई जिसको बोलते हैं, वो जो है ना आपकी जो आई लैशेस की बेस में एक इन्फेक्शन होता है, वो हो सकता है इसकी वजह से, जो छोटा सा एक तरह की सूजन हो सकती है, लेकिन वो पेनफुल होती है, मतलब जो आपकी जो आई लिड के एज पे। ठीक है। तो मैं साथ साथ इमेजेस भी लगा रहा हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह मैं इस पर अलग भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। और जो आपकी जो सरफेस जो आई लिड पे है ना, ये जो है ना आमतौर पे ये विजिबल होती है जो स्टाई होती है। फिर इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको क्लेदियान बोलते हैं। क्लेदियान जो है ना वो अगर आपका जो आयल ग्लैंड है उसमें जो उसमें होते हैं छोटे छोटे जो आई लिड की मार्जिन पे होते हैं, वो मतलब जो आई लैशेज मतलब पलकों के जो पीछे होते हैं, उसकी जो है ना वो अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये क्लेदियान जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक तरह की सूजन होती है, मतलब जो ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन की वजह से, और वो रेड भी हो सकती है। और ये आमतौर पे कभी कभी बड़ा वो हार्ड हो जाता है जो क्लेदियन होता है, और लेकिन उसमें वो नॉन टेंडर होता है, मतलब उसमें पेन नहीं होता। तो ये जो है ना स्टाई और क्लेदियन भी मतलब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है। तो अब जो है एक और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन है कि जो ब्लेफराइटिस जो कि इन्फ्लेमेशन है आपकी पपोटों की, तो वो जो है ना आपको कंजक्टिवाइटिस मतलब आपकी जो आँख की जो उसमें होती है कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन की वजह से कंजक्टिवाइटिस भी काज कर सकती है। मेरी एक वीडियो कंजक्टिवाइटिस पे भी है जो है ना इसी चैनल विद बीबी पे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़र्क पता चल सके कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, ब्लेफराइटिस क्या है। ठीक है। और इसके अलावा चूँकि ज़ाहिर है आई में कॉर्निया होती हैं जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, तो वो जो है आपकी जो आईलिड चूँकि इन्फ्लेम होते हैं, और जो अगर आपकी जो पलकें जो है ना मिस डायरेक्टेड हो जाएँ तो वो जो है ना कॉर्निया में कोई भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जो है मतलब कॉर्निया का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा उसमें वो ड्राई आइज भी हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है ना कॉर्निया का इन्फेक्शन होने का चांस है। अब इसके मैं आ जाता हूँ कि डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं। अब इसमें यह है कि जब पेशेंट हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट लेके आते हैं, तो जब उनकी हम आइज़ को एग्जामिन करते हैं तो आमतौर पे पता चल जाता है ब्लेफराइटिस का डायग्नोसिस। ठीक है। और इसमें एक है कि मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो आपकी आँख को बड़ा करके दिखाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपकी जो हम आईलिड्स और आइज़ का वो जो एग्जामिन करते हैं, तो उससे वो पता चल जाता है। फिर यह कि कुछ केसेस में ये कि आप सब वहाँ से स्वैब ले लेते हैं, जो मतलब जो है ना जहाँ पर वो जो आयल और जो क्रस्ट बनी हुई है वहाँ पे जो आईलिड के ऊपर, उसका एक सैंपल ले लेते हैं उसके टेस्ट करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया, फंगस या जो है ना एलर्जी का कोई निशानदेही हो जाए।
तो इससे जो है ना हम इसको डायग्नोस करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो इसमें यह है कि जो आपके सेल्फ केयर मेजर होते हैं, जैसे आप आँखों का अगर बार बार धोएं अच्छी तरीके से, उसका अच्छी तरह ख्याल रखें और वार्म कंप्रेसेस रखें। मतलब जो है ना आप कोई भी कुछ साफ़ कपड़ा घर पे है या जो है ना वो आप नीम गर्म पानी में सो करके वो आप बार बार उसमें वो लगाएं उसके लिए। तो ये कोई काफ़ी मतलब केसेस में सिर्फ यही चीज़ें मतलब आपका अपना केयर और ये जो वार्म कंप्रेसेस हैं यही काफ़ी होता है कि आपकी ब्लेफराइटिस को ठीक करने के लिए। लेकिन ये अगर आपके ये वाले जो होम जो मेथड्स हैं जो मैंने अभी बताए हमारे सेल्फ केयर के, वो उससे अगर नहीं आराम आ रहा तो आपको ना फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें यह है कि मेडिकेशन पहले तो यानी कि आमतौर पे मेडिकेशन डॉक्टर लिखते हैं कि जिसमें एंटीबायोटिक होती है जो उस पर आईलिड्स पे मतलब लगाने के लिए, ताकि जो उसकी सिम्टम और जो ना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वो क्लियर हो जाए। तो वो जो एंटीबायोटिक होती हैं वो आई ड्रॉप्स की शक्ल में, क्रीम्स या ऑइंटमेंट की शक्ल में आती हैं। लेकिन ये कि अगर आपको अगर ये जो ऊपर आइज़ की जो लगाने वाली एंटीबायोटिक अगर उससे ना आराम आए तो जो ओरल एंटीबायोटिक मतलब मुंह के जरिए खाने वाली भी जो एंटीबायोटिक हम आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर मतलब पहले जो मैंने थेरेपीज़ इसकी बताई हैं मतलब सेल्फ केयर के जो है ना, और वो एंटीबायोटिक वगैरह से नहीं ठीक हो रहा था, फिर स्टीरॉइड्स के आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स आती हैं उसके लिए लगाने के लिए। और कुछ सूरतों में ये भी होता है कि हम एंटीबायोटिक और जो स्टीरॉइड के जो कंबाइन करके जो है ना वो आपको मेडिसिन दे देते हैं ताकि उसे जल्दी आराम आ जाए। मतलब यह है कि अगर सेल्फ केयर मेजर से एंटीबायोटिक से या नहीं आराम आ रहा था फिर वो स्टीरॉइड्स की जो ऑइंटमेंट्स वगैरह आती हैं जो मिक्स एंटीबायोटिक के साथ वो हम दे सकते हैं, उससे भी काफ़ी केसेस में फ़र्क पड़ जाता है। फिर यह कि कुछ मेडिसिन आती हैं जो वो आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 12 टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन आती है जो है ना इम्यून सिस्टम को जो अफेक्ट करती है, तो उससे कुछ केसेस में उससे ब्लेफराइटिस से रिलीव हो सकता है। फिर यह कि मैंने चूँकि बताया कि ब्लेफराइटिस की जो अंडरलाइन काफ़ी कंडीशन होती हैं, रीज़न होती हैं, जैसे सेबोरिक डर्माटाइटिस है, रोज़ेशिया है या और जो बीमारियां जिसकी वजह से ब्लेफराइटिस होती है, तो उन बीमारियों को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बीमारियां ठीक हो जाएं तो ब्लेफराइटिस खुद बहुत ठीक हो जाएगी। फिर इसमें कुछ ट्रीटमेंट और ऑप्शन भी हैं, जैसे इंटेंस पल्स लाइट माइट जो है ना पल्स लाइट माइट माइट का मतलब जो इंटेंस पल्स लाइट होती है वो जो है ना एक नई ट्रीटमेंट है जो आपकी ग्लैंड्स को जो है ना अनक्लॉग करती है। तो इस पर लेकिन ये कि इस पर और स्टडी की ज़रूरत है। फिर यह कि ब्लेफराइटिस जो है ना कि आमतौर पे जो है ना ये चूँकि क्रॉनिक कंडीशन है तो इसमें यह ना कि ये काफ़ी टाइम भी लगा सकती है ठीक होने में, और फिर आपको इसका डेली ख्याल करना ज़रूरी है। अगर ये ना अगर आपको ये ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं हो रहा या लेट से कि आपको एक आई की जो इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर यह कि आपको और एहतियात से चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ना कि आपका अगर कोई लोकलाइज आई की कोई और प्रॉब्लम होती है, खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं मतलब जो है ना आप ये बताना ज़रूरी चाहता था। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो होम रेमेडीज़ में तो ये ना कि सबसे पहले आपने ये ख्याल है कि आप अपनी आई को अच्छी तरह जितना उसकी सफाई रख सकती हैं तो वो आप रखें। ठीक है, तो वो जो है जो सेल्फ केयर जो रेमेडीज़ हैं वो ख़ास तौर पे जब फ्लेयर आप उसके होते हैं कि 2 से 4 दफ़ा दिन में आप इसको इस्तेमाल करें, जो सेल्फ केयर करना है ज़रूरी है। ठीक है, ताकि कंडीशन आपकी जो है ना उसका अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो है ना अगर आपको जितना ज़्यादा अच्छे उसके हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ वो ख्याल रखेंगे तो अच्छा है। उसमें यह था कि आप जो है जैसे मैंने बताया वार्म कंप्रेसेस होते हैं, यानी कि कोई साफ़ सुथरा कपड़ा जो है वो सोख करके पानी में और वो कुछ मिनटों के लिए अप्लाई, ताकि जो ऊपर क्रस्ट वगैरह आपके आईलेट्स पे डिपॉजिट हुए हैं वो उससे आपको निजात मिल जाए। मतलब जो है ना फिर फर्मली थोड़ा सा आप या जेंटल तरीके से आपका आईलेट का मसाज करना है किसी क्लीन वॉश क्लॉथ से या क्लीन इवन फिंगर से भी यूज़ आप कर सकती हैं। ठीक है, और जो आपका जो वॉश क्लॉथ है या कॉटन जो आपका जो कोई इस तरह कोई कॉटन टिप एप्लीकेटर लेके उसमें यह ना कि जो आपका जो नीम गर्म पानी से वो उसमें वो भिगोया हो, तो उसमें यह कि आप थोड़ा कुछ डाइल्यूटेड बेबी शैम्पू का या फिर जो ओवर द काउंटर आईलेट क्लींजर मिलते हैं वो आप उससे साफ़ सफाई कर सकती हैं, ताकि जो डेब्रीज और स्केल्स हैं जो आई लैशेज़ पे जमा हो गए हैं वो आप जो है ना जो है
क्लियर कर सकें। तो उसमें यह है कि जो आपने जो क्लीनिंग का जो क्लॉथ है ना वो दोनों आई के लिए अलग अलग इस्तेमाल करना है। तो इसमें यह कि जो आपको जो आई लिड के जो आई की, चूँकि आई उसमें लैशेस के साथ साथ जो एजेस को इन्वॉल्व करती है, तो उसको अच्छी तरीके से जो है ना क्लीन करना है, ठीक है। और इसमें यह कि जो आपके जो आई लैशेस की जो बेस को ना आपने वॉश क्लॉथ से सही तरह अच्छी तरीके से रब करके तो वो क्लियर करना है, ताकि आपका जो जो कॉर्निया को मतलब वो डैमेज ना पहुँचे। यानी कि उसके आपके जो ये समझने के पपोटों को थोड़ा पकड़ के थोड़ा ऊपर करके उसको सही अच्छे तरीके से उसको वॉश क्लॉथ से सफाई करनी है, ताकि वो बाकी आपकी आई को इन्वॉल्व ना करे। तो इसके अलावा यह है कि अगर डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप आई की क्लीनिंग करें तो आपने एंटीबायोटिक कैसे वो लगानी है, तो वो जो है ना वो आपको डॉक्टर बता देगा, ठीक है। फिर यह कि जो लोग जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात करें जो आई का मेकअप यूज़ करती हैं, तो वो जब तक ये कंडीशन है तो वो मेकअप वगैरह अवॉइड ही करें, क्योंकि ये ना कि ये फिर आपके इन्फेक्शन को सही तरह वो नहीं हील होने देगा, ठीक है। तो आप मतलब ये कि वो जब मेकअप करेंगी तो आपको बैक्टीरिया वो और रीइंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं इसका जो आपका होम केयर का, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। फिर यह कि अगर आपको डैंड्रफ या माइट्स के साथ ये एसोसिएटेड है, मतलब ब्लेफरेटा, तो फिर यह कि जो है आपने डैंड्रफ शैम्पू आप ले लें, ठीक है, जो डॉक्टर रिकमेंडेड हो। तो उसमें ना कि आपके जो ये इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फिर टी ट्री ऑयल शैम्पू आता है, जो आपके जो अगर आई लिड्स पे जो ना डेली लगाएं, अगर माइट्स हों तो वो उसका भी आपके वो फ़ायदा पहुंचा सकता है। या आप जो है ना आपके जो आई लिड्स को जो है जेंटली आप स्क्रब करें हफ्ते में एक बार, मतलब 50% टी ट्री ऑयल से, जो आपका ओवर द काउंटर भी मिल जाता है। तो उसमें जो है वो भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। लेकिन अगर चंद हफ्ते अगर आप ये जो टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करती हैं तो उस पर नहीं फ़र्क पड़ता, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। अब इसका अल्टरनेटिव मेडिसिन में बता दें, अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन यह कि ये कुछ थोड़ी सी ऐसे एविडेंस आई है कि जो अगर आपकी डाइट ओमेगा 3 फैटी एसिड में मतलब रिच डाइट हो, मतलब जिसमें ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, जो आजकल आपको पता ही है काफ़ी ये इनके बारे में मशहूरी हो रही है ओमेगा 3 फैटी एसिड में। तो ख़ास तौर पे जो आपकी ब्लेफरेटिस अगर रोज़ेशो के साथ की वजह से है, तो उसमें जो अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मकदार में है तो वो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड में ये आमतौर पे फ़िश जो है ना, ख़ास तौर पे जो सैल्मन फ़िश होती है, ट्यूना या ट्राउट, उसमें सैल्मन और ट्यूना में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ट्राउट, फ्लैक्स सीड और वॉलनट्स मतलब अखरोट में भी ये पाए जाते हैं। तो इसमें लेकिन ये कि इस पर जो थोड़ा और स्टडीज़ की ज़रूरत है कि ये जो है ना मतलब कैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का कितना रोल है, ठीक है। तो जो है ना मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लेफरेटिस के बारे में वीडियो पसंद आएगी। मुझे टॉपिक मुझे शुरू में लगा था कि ये छोटा सा है, लेकिन ये कि काफ़ी इस पर तफसील है, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन है। तो मैंने कहा फिर आपको इसकी तफसील बता दूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ, ठीक है। और वीडियोस को ज़रूर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि आपको और अच्छी सेहत के बारे में वीडियोस आपको बना के पेश करूं, ठीक है, आपके लिए। और फिर यह कि आप ज़रूर शेयर किया करें दूसरों के साथ, ताकि आप दूसरे इंसानों का भी भला हो सके। बहुत सारे सोशल मीडिया की तरह जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर आप मेरी वीडियो शेयर किया करें ताकि दूसरे इंसानों का भी भला हो सके। क्योंकि ये मेरा जो है बेबी चैनल है, बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जितने इंसानों को फ़ायदा पहुँच सकता है तो उनको पहुँचे, ठीक है जी। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।